पढ़ के प्रसन्न को नहीं, नहीं पढ़ धन को, थी खोज रही मैं अपने ही तन को। पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। कुंती कर्ण के पास बड़ी आशा लेकर गई थी कि वो तो दानवीर कर्ण है, और जब उसे मालूम चलेगा कि कुंती उसकी मां है और पांडव उसके भाई है, तो वह पांडव के साथ आ जाएंगे और यह युद्ध नहीं होगा, यह विनाश नहीं होगा। और पांडव जो 5 थे, कुंती के 6 पुत्र थे और उस 6 पुत्र साथ में रहेंगे। परंतु कर्ण अपने ऋणों के द्वारा इतना दबा हुआ था कि वह मां कुंती के प्रस्ताव को, मां कुंती के इच्छा को इनकार कर दिया। आइए, इनकार के बाद कुंती के ऊपर क्या गुजरता है, कुंती अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करती है, और इसे रामधारी सिंह दिनकर ने किस रूप में व्यक्त किया है, उसे हम देखें। अंबर पर मोती गूथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेर सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचन निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता ना कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में 2 जन सरित किनारे, वो खड़े सीधावत मुख भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबन पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथा ने, आई न बेदी पर का मैं फूल उठाने। आई न बेदी पर का मैं फूल उठाने। पढ़ के प्रसन्न को नहीं, नहीं पर धन को, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं अपने ही तन को, अपने ही तन को। पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूं क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूं मैं, मानवी रूप में विकट सापनी हूं मैं। मुझसे प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने तारना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यस ओढ़ जगत को तो छलती आई हूं, पर सदा हृदय तन में जलती आई। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। बेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, वह टुकुर टुकुर ताकर अवलोकन तेरा, और
सीधा भूत सर्पिनी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सानते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको। रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहां तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार गनानी कुत्सा पठतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघाड़ अंतर मैं तेरी आगे। पर कदम उठा पाई ना ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई गुस्सा से डर। लेकिन जब गुरु कुन पर विनाश छाया है, लेकिन जब गुरु कुन पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी में प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्र होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतनाने। सोदर वत के पातक से तुम्हें बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़। कट गई कनक जो कसम रही थी मन में, हाँ एक ननक रह गई छिन्न जीवन। थे मिले नाद छह छह पर, बाम विधाता रह गई सदा पांच ही सूतों की माता। अभिलाषा लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बन को लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर, फिर भी तू जीता रहे, न अप यश जाने संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब जा क्षण भर में तुझे अंग में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर। ममता जमकर हो गई सीना जो मन में, जो चीर फूट कर सुख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उड़ में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कून किनारे भरकर। कुरुकुंद की रानी नहीं, कुरुकुंद की रानी नहीं, कुमारी नारी वह दीनहीन असहाय ज्ञानी की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही हूं, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषन्न कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे,
जीवन में पहली बार धन्य होने दे। छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। मां ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ मन में, संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, वह चला स्निग्ध प्रस्तवन कहीं से मन में। पहली बरसा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुछ कान कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुरी गोदी को पाकर, मैं धन्य हुआ बिछुरी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर दाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पुण्य सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पाव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित संगर का दुर्योधन है, सब पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। कर्ण दुर्योधन के किए गए ऋण के नीचे इतना दब चुका था कि उसके लिए उस ऋण को चुकाए बिना अपनी माता और अपने भाइयों के पास लौटना स्वीकार नहीं था। और उस ऋण को उतारने के बाद वह शायद अपनी माता और अपने भाइयों के पास चला जाता, जो आगे कर्ण ने बोला भी है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस भावनाओं के अंतर्द्वंद को इतनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया और जिन शब्दों को लाया वह अपने आप में अद्भुत है। रामधारी सिंह दिनकर जी को आज मैं पुनः सत सत नमन करता हूं।